दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है कि जिसने रिलीज होने के साथ ही इजरायली गवर्नमेंट, इजराइल के सिस्टम, इवन इजराइल के आम लोगों को भी बुरी तरह से परेशान कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के रिलीज होने से 1-2 दिन पहले तक भी इजरायली गवर्नमेंट न सिर्फ नेटफ्लिक्स पर प्रेशर बना रही थी, बल्कि बार बार नेटफ्लिक्स को ये धमकियां भी दे रही थी कि अगर तुमने इस फिल्म पर रोक ना लगाई, इसको बैन ना किया, तो जान लो कि आने वाले दिनों में तुम नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। मगर दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स ने भी हद से ज़्यादा दबाव और लाख धमकियों के बावजूद भी इजरायली गवर्नमेंट की एक न सुनी और आखिरकार इस फिल्म को रिलीज कर दिया। फिल्म के रिलीज होते ही वही हुआ कि जिसका डर इजराइल को सता रहा था। दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से आम लोगों का इस फिल्म को देखने के बाद जो रिस्पांस आया है वो इजराइल के लिए बहुत डरावना है। जिस इंसान ने भी इस फिल्म को देखा तो इस फिल्म ने उस इंसान को न सिर्फ अंदर तक हिला कर रख दिया, बल्कि बुरी तरह से रोने पर भी मजबूर किया। और अब ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये फिल्म पूरी तरह से इजराइल के पिछले 70 सालों के इतिहास पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है, यानी उस पूरे इतिहास को तबाह करने की कोशिश कर रही है कि जो इजराइल ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ बनाया है। मगर दोस्तों अब सवाल यही है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा है क्या? ये फिल्म किसने बनाई है, क्यों बनाई है, इस फिल्म में क्या दिखाया गया है और इस फिल्म का नाम क्या है? तो चलिए अब यही सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि इस फिल्म का नाम है फरहा। ये दरअसल जॉर्डन देश की तरफ से बनाई गई है और ये एक ऐतिहासिक फिल्म है। एक ऐसी ऐतिहासिक फिल्म की जिसकी सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म की डायरेक्टर भी एक खातून यानी महिला हैं और इस फिल्म में जिसको मेन कैरेक्टर में दिखाया गया है वो भी दरअसल एक फीमेल ही है, एक 14 साल की छोटी सी बच्ची कि जिसका नाम फरहा दिखाया गया है। वैसे तो ये फिल्म 14 सितंबर 2021 को ही रिलीज हो गई थी और इसको पहली बार टोरंटो यानी कनाडा के एक मशहूर शहर के फिल्म फेस्टिवल में चलाया गया था। मगर ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर ये 1 दिसंबर को रिलीज हुई और 1 दिसंबर से ही इसको स्ट्रीम करना शुरू किया गया है और तब से ही लगातार ये दुनिया भर के सभी लोगों की नज़र में आ गई है। फिलहाल अब अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दरअसल ये फिल्म इतिहास की एक सच्ची कहानी पर बनाई गई है। एक ऐसी सच्ची कहानी कि जिसको आज के दौर में हम लोग नकबा के नाम से जानते हैं। आप में से ज्यादातर लोग नकबा के बारे में पहले से ही जानते होंगे, मगर जो लोग इस नाम से वाकिफ नहीं हैं मैं उन लोगों को बता दूं कि दरअसल नकबा 1948 की उस घटना को कहा जाता है कि जो फिलिस्तीनियों के साथ हुई थी। जब इजराइल देश बनने का ऐलान हुआ था तो इजराइल की फौजें फौरन फिलिस्तीन में घुस गई थीं। इजरायली फौजों की तरफ से खुलेआम लूटमार और कत्ल शुरू कर दिया गया था। नकबा नाम से मशहूर इस खतरनाक और दर्दनाक घटना में न सिर्फ हजारों फिलिस्तीनियों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थीं, बल्कि 7 से 8 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़कर भी जाना पड़ा था। यानी उसी वक्त ही इजरायली फौजों ने 78% से भी ज्यादा फिलिस्तीनी इलाके पर कब्जा कर लिया था और इस तरह से ही इजराइल वजूद में आया था। फिलिस्तीनियों के पूरे गांव ही खत्म कर दिए गए थे। ज्यादातर फिलिस्तीनी अब कैंप्स में आ चुके थे और फिलिस्तीन में जब इजरायली आर्मी की तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा था तो सिर्फ और सिर्फ एक 14 साल की बच्ची के जिसका नाम फरहा होता है वो अपने घर के दरवाजे में जो एक छोटा सा होल होता है उसके अंदर से ये सब कुछ देख रही थी। दरअसल फरहा नाम की इस बच्ची को उसके बाप ने अपने घर के अंदर बंद कर दिया था ताकि वो बाहर के कत्लेआम से महफूज रहे। फरहा नाम की इसी बच्ची की ही कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है कि जिस फरहा ने एक बंद कमरे के अंदर से अपनी आंखों से न सिर्फ कई फैमिलीज का कत्लेआम देखा बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी मरते देखा। इस फिल्म में फरहा कैरेक्टर की सबसे खास बात यह है कि इसको इस फिल्म में इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि फिल्म को देखते वक्त आप फरहा कैरेक्टर में खो जाएंगे, यानी उससे पूरी तरह से इमोशनली इस तरह से अटैच हो जाएंगे कि आप फरहा की जगह पर अपने आप को ही महसूस करने लगेंगे। इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप ने भी इस मूवी पर आग में तेल डालने का काम किया है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और पूरे के पूरे यूरोप के आम लोगों में फुटबॉल की दीवानगी एक अलग लेवल पर पाई जाती है। यही वजह है कि कतर में वर्ल्ड कप के होने के बावजूद भी बहुत सारे यूरोपियन न सिर्फ कतर पहुंचे हुए हैं बल्कि जो नहीं भी पहुंच सके हैं वो अपने घरों से ही कतर के फीफा वर्ल्ड कप को बड़ी गहराई के साथ फॉलो कर रहे हैं, उसकी हर चीज़ में दिलचस्पी ले रहे हैं। और इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में कतर के अंदर फिलिस्तीन का मामला भी बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बीच ये देखने को मिला है कि वहाँ के जो आम लोग हैं यानी अरबियन लोग वो ना तो इजरायली रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे हैं ना उनका जवाब दे रहे हैं, ऊपर से इस तरह के बहुत सारे बैनर्स भी दिखा रहे हैं कि जिसमें क्लियरली ये मेंशन है कि हम इजराइल का वेलकम नहीं करते हैं।
इसके अलावा ये भी देखा गया है कि फुटबॉल के मैच के दौरान ही बहुत सारे लोग फिलिस्तीन का फ्लैग लेकर भी पहुंच रहे हैं। इवन कई बार तो ऐसी खबरें और वीडियोस भी आ चुकी हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज के जो ऑफिशियल खिलाड़ी हैं वो भी अपनी जीत के बाद अपनी जीत का क्रेडिट फिलिस्तीनियों को दे रहे हैं और उनकी आज़ादी की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बाकायदा फिलिस्तीन का झंडा बीच मैदान में लहरा रहे हैं। और यही वो सारी चीज़ें थीं कि जिनकी वजह से बहुत सारे यूरोपियन लोगों का ध्यान फिलिस्तीन की तरफ गया। वो लोग कि जो कभी इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया करते थे, वो भी ये सोचने और समझने लगे कि आखिर ये फिलिस्तीन का मैटर क्या है, फिलिस्तीन का इतिहास क्या है और इसके साथ क्या हुआ था। इसके अलावा कुछ वो यूरोपियन लोग भी कि जो सिर्फ इस वजह से इजराइल को सपोर्ट किया करते थे क्योंकि उनकी गवर्नमेंट करती है, लेकिन उन्होंने कभी इस मामले को समझने और पढ़ने में दिलचस्पी नहीं ली थी, अब वो लोग भी इसको दोबारा से समझने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद ये देखना चाहते हैं कि आखिर इतिहास में हुआ क्या था। मगर दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप की वजह से जब हमारी दुनिया में ये सब कुछ चल रहा था, इसी बीच में ही अचानक से फराह नाम की इस मूवी ने भी नेटफ्लिक्स पर एंट्री ले ली। अब जाहिर है जब यूरोप के ज़्यादातर लोगों के दिमाग में पहले से ही फीफा वर्ल्ड कप की वजह से फिलिस्तीन चल ही रहा था, तो लोगों ने इसके आते ही फ़ौरन इसको हाथों हाथ लिया और इसको देखने में बड़ी दिलचस्पी दिखाई। और देखने के बाद वही हुआ कि जिसका इजराइल को डर सता रहा था। इस मूवी को देखने के बाद न सिर्फ ज़्यादातर लोग इजराइल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बल्कि ये भी अफसोस कर रहे हैं कि आखिर हम लोगों को अभी तक इतिहास का ये दूसरा पहलू क्यों नहीं दिखाया गया था, क्योंकि ये तो वो स्टोरी है कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। हमको तो सिर्फ यही बताया जाता है कि 1948 में इजराइल को इस्टेब्लिश किया गया था, मगर कैसे ये आज तक नहीं बताया गया। फिलहाल दोस्तों, आप में से भी जो लोग मूवी देखते हैं और इसको देखना चाहते हैं वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, और अगर पसंद आए तो इसको दूसरों तक ज़रूर रिकमेंड करें। आज की अपनी वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मेरी वीडियो भी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ।